स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि कोई भी बिजनेस अगर हम करते हैं तो उसमें कोई ना कोई रिस्क होता है। मान लीजिए कोई ऐसा बिजनेस आप कर रहे हो, किसी में सामान बेच रहे हो, तो हो सकता है कि आपने 100 लोगों को सामान बेचा तो शायद 1 या 2 से आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो वो बिजनेस के लिए लॉस हो जाता है। उसी प्रकार से जो बैंक्स होते हैं उनका भी तो ये बिजनेस है कि यहाँ पर वो लोन एक प्रकार से आपसे पैसा लेते हैं और ऑब्वियस सी बात है बैंक तो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं, तो आपको पैसा लौटाना होता है। अगर आप पैसा जमा कर रहे हो बैंक के अंदर तो आप पैसा कभी भी ले सकते हो, लेकिन जब बैंक यहाँ पर लोगों को पैसा उधार देते हैं, लोन देते हैं, तो बहुत से लोगों को देते हैं, कार लोन देते हैं, होम लोन देते हैं, बिजनेस के लिए पैसा देते हैं। अब जरूरी नहीं है कि उन्होंने जितना पैसा दिया था क्या वो सारा पैसा बैंक के पास आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो इसी को लेकर यहां पर कुछ प्रोविजनिंग करनी होती है जिसको कहा जाता है लोन लॉस प्रोविजनिंग। तो ये जो लोन लॉस प्रोविजनिंग है मतलब अलग से साइड में बैंकों को पैसा निकालना होता है कि कल के डेट में यहां पर जो लॉस होगा उस लॉस को एटलीस्ट थोड़ा सा वो बेयर कर सकें, ठीक है। तो इसी की वजह से अभी तक जो सिस्टम चलता आ रहा था, आरबीआई के द्वारा जो रूल्स लाए गए थे अभी तक, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक थे, उसमें कोई ना कोई दिक्कत थी, जिसकी वजह से हमने देखा, आपको याद होगा 2020 में यस बैंक, इतना बड़ा बैंक जो है वो घाटे में चला गया, राइट, वो टूटने के कगार पर आ गया। अभी कैसे जैसे उसको खड़ा किया गया है, इस तरह के कोऑपरेटिव जो बैंक्स होते हैं उसमें तो आए दिन कुछ ना कुछ खबर आती रहती है। तो यहां पर क्या हुआ है कि आरबीआई ने एक नया प्रपोजल लाया है, आरबीआई न्यू प्रपोजल ऑन लोन लॉस प्रोविजंस टू रेज बैंक कैपिटल नीड्स। तो यहां पर हम डिटेल से जानेंगे कि बैंकों को फुल प्रूफ बनाने के लिए, बैंकों को बचाने के लिए, फ्यूचर में कोई उनको दिक्कत ना हो, इसके लिए क्या अप्रोच आरबीआई लेकर आई है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो। चलिए आगे देखते हैं, डिटेल से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा कल से यूपीएससी का 8 बजे से, सुबह 8 बजे से जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यहां पर आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 1000+ आवर्स से ज्यादा की भी लाइव क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस, जिसके माध्यम से पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी। आपको एक मेंटर भी अलॉट किया जाएगा, कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ पाओगे। हैंड रिटन नोट्स हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए कराई जाएगी। ये सारी चीजें आपको बहुत कम दाम पर मिलेगी अगर आप हमारे वेबसाइट ऐप पर जाते हैं। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, यूज करिए कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन दीज कोर्सेज। या फिर अगर आप इस साल प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एनसीईआरटी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी बैच लेना है सिर्फ वहां पर जाकर यूज करिएगा कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। इसके अलावा और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली पब्लिश किया एक डिस्कशन पेपर ऑन लोन लॉस प्रोविजन। डोंट वरी, ये लोन लॉस प्रोविजन क्या, ये सारी चीजें और मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। लेकिन बेसिकली क्या है ना कि इस नए फ्रेमवर्क के तहत बैंकों को एक नया अप्रोच एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये नया अप्रोच का नाम क्या है? एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड अप्रोच। तो ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड अप्रोच रिसेंटली न्यूज में था, ये किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये लोन लॉस प्रोविजन से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी बैंक के अंदर कोई लोन डिफॉल्ट होता है, बैंक को जो पैसा मिलना चाहिए था वो बैंक को नहीं मिल पाता, उस केस में ये जो अप्रोच है वो काफी ज्यादा एक प्रकार से इंपॉर्टेंट रामबाण का काम करेगा। क्योंकि अभी अगर क्या है ना, अगर अभी आप प्रेजेंट में देखोगे तो जो अप्रोच चलता है इसको कहा जाता है इनकर्ड लॉस बेस्ड अप्रोच, ठीक है। अभी जो अप्रोच चल रहा है बैंकों को बचाने के लिए उसको कहते हैं इनकर्ड लॉस बेस्ड अप्रोच। लेकिन आगे कौन सा अप्रोच आएगा? ये होगा एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड अप्रोच। तो आपको 3 चीजें समझनी है इस वीडियो के अंदर। एक तो हम समझेंगे ये लोन लॉस प्रोविजन क्या होता है, फिर दूसरा हम देखेंगे अभी प्रेजेंट में क्या सिस्टम चल रहा है, ये इनकर्ड लॉस बेस्ड अप्रोच क्या होता है, और जो नया सिस्टम है एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड अप्रोच। ये 3 चीज आपको समझना है तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं ये लोन लॉस प्रोविजन क्या होता है। लोन लॉस प्रोविजन का मतलब क्या हुआ? देखो, आरबीआई ने इसको डिफाइन किया है एज एन एक्सपेंस दैट बैंक सेट असाइड फॉर डिफॉल्टेड लोन। कहने का मतलब यह है कि मान के चलो अगर एसबीआई है, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इन्होंने किसी को 10,000 दिया, किसी को 50,000 दिया, अलग अलग लोन उधार पर दिया इन्होंने पैसा। मान लो इन्होंने 1 करोड़ रुपए उधार पर दिया था एसबीआई ने टोटल मिलाकर,
ठीक है। अब जरूरी थोड़ी है कि जो एसबीआई ने पूरा 1 करोड़ उधार दिया था, क्या सारा 1 करोड़ एसबीआई के पास आएगा? नहीं आ सकता, राइट। हो सकता है इसमें से 90 लाख एसबीआई के पास आ जाए जो उन्होंने उधार दिया था, प्लस इंटरेस्ट वगैरह है, वो सब अलग चीज है। लेकिन बाकी का 10 लाख क्या? बाकी का 10 लाख मान लो कोई नीरव मोदी निकल गया, कोई विजय माल्या निकल गया, वो लेके भाग गया पैसा, या फिर जेन्युइन केस भी हो सकता है। जेन्युइन केस जैसे कि मान लो कोई एक्चुअल में बिजनेस चला रहा था लेकिन उसका बिजनेस लॉस में चला गया, वो कहां से पैसा लाए? तो उस तरह के केस में उस बैंक को लॉस भी होता है। तो बेसिकली क्या है ना कि जब भी कोई भी बैंक अपना रिजल्ट लेकर आती है, जब भी वो अपना स्टेटमेंट देखती है, तो वो अपने प्रॉफिट में से एसबीआई का जो भी प्रॉफिट होगा, मान लो एसबीआई को किसी साल में 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो एसबीआई क्या करेगी, इसमें से 1 लाख रुपए जो है साइड में रख देगी, ठीक है। 1 लाख रुपए साइड में रख देगी ताकि यहां पर कोई अगर डिफॉल्ट करेगा लोन, जो उसको लोन मिलना चाहिए था नहीं मिल पाएगा, तो ये जो रिजर्व है ना 1 लाख रुपए जो उन्होंने साइड में रखा था, वो कम से कम उस चीज को बैलेंस कर सके थोड़ा सा। क्योंकि एसबीआई को अचानक से 10 लाख का झटका लगेगा, इससे अच्छा है कि एसबीआई धीरे धीरे कभी 1 लाख, कभी 2 लाख, कभी 3 लाख ये रिजर्व में रखती जाए। तो ये जो रिजर्व होता है ना, ये जो प्रोविजन होता है, इसी को कहते हैं लोन लॉस प्रोविजन। आ गया समझ में? बहुत ही सिंपल सा। यहां पर जब भी कोई बैंक एक साइड में रिजर्व रखता है, पैसा रखता है, ताकि उसको पता है कोई उसका लोन डूब सकता है आगे फ्यूचर में, तो उसके लिए जब वो पैसा साइड में रख लेती है तो उसको कहा जाता है लोन लॉस प्रोविजन। लेकिन अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि एसबीआई अपना कितना पैसा साइड में रखे? अपने प्रॉफिट में से क्या, मान लो 5 लाख का प्रॉफिट हुआ जो मैंने आपको बताया, 5 लाख में से क्या एसबीआई को 2 लाख साइड में रखना चाहिए, 50,000 साइड में रखना चाहिए, ये कितना रखना चाहिए? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अभी तक क्या है, देखो अभी प्रेजेंट में क्या अप्रोच चल रहा है, जो मैंने आपको बताया ना, अभी प्रेजेंट में ये चल रहा है इनकर्ड लॉस अप्रोच। इनकर्ड लॉस अप्रोच का मतलब ये हुआ कि अभी बैंक जो है वो सही तरीके से अपना प्रोविजनिंग नहीं रख रहे थे। कहने का मतलब यह है कि बताया ये जा रहा है कि अभी क्या सिस्टम चलता था कि जब बैंक को कोई लॉस हुआ तब बैंक डिसाइड करती थी कि हम इतना पैसा प्रोविजन में रखेंगे। तो क्या वो, आप खुद सोच के देखो, क्या वो सही मेथड होगा? नहीं होना चाहिए, राइट। यहां पर पहले से ही आपको अपना एक रिजर्व बना के चलना है, राइट। अगर लॉस होने के बाद आप प्रोविजन कर रहे हो तो उसका क्या मतलब है? तो करंट में जो सिस्टम चल रहा था दोस्तों, इसकी वजह से आपने देखा पिछले 10-15 वर्ष में बैंकों की जो हालत हो गई थी वो बहुत खराब हो गया था। ऑल्दो अभी जाकर वो काफी हद तक चीजें सुधरी हैं। अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट वगैरह आया उसमें बताया गया कि जो एनपीए है वो काफी निचले स्तर पर आ चुका है, 5% आ गया है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, ग्रॉस एनपीए, राइट। 2007-8 में आपको याद होगा जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था ग्लोबली, एक रिसेशन आया था, उसकी वजह से भारत के बैंकों पर भी इंपैक्ट हुआ था। उसकी वजह से क्या कर रहे थे कि जो बैंक थे ना वो अपना जो लॉस था उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते थे। अब देखिए क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होगा मैं आपको बताता हूं। मान लो बैंक को, एसबीआई हमने एग्जांपल लिया था, इनको 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब सिंपल सा बात है कि 5 लाख प्रॉफिट में से बैंकों को क्या करना चाहिए था, पहले से ही 1 लाख या 50,000 कुछ साइड में रख देना चाहिए, प्रोविजन, लॉस प्रोविजनिंग। फिर बाकी का जो 4 लाख बचा उसमें से उनको अपना जो भी करना है, जैसे कि मान लो उनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको पैसे बांट देना चाहिए, कुछ अपना वापस से बिजनेस में लगा देना चाहिए, जो भी करना है। फिर एसबीआई वो 4 लाख का डिसाइड कर सकती है। अभी तक क्या था कि यहां पर वो पूरा का पूरा 5 लाख खर्च कर देती थी। तो प्रॉब्लम ये आ रहा था, और इसकी वजह से क्या हुआ, जो शेयर होल्डर्स थे उनको भी मौज थी, उनको भी खूब सारा डिविडेंड मिल रहा था इससे। लेकिन बैंक का अंदर का जो बेस है ना, जो उसका स्ट्रांग होना चाहिए, जो कैपिटल होना चाहिए, वो खत्म होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया इनको लॉस हो रहा था, एनपीए बढ़ता जा रहा था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब बैंक कोई पैसा देते हैं और वो पैसा वापस नहीं आता है तो वो क्या बन जाता है, एनपीए बन जाता है। जैसे अभी एग्जांपल मैंने आपको समझाया, 1 करोड़ एसबीआई ने दिया, 10 लाख नहीं आ पा रहा है, ठीक है, तो ये 10 लाख क्या बन गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो इसको सुधारने के लिए अब यहां पर आरबीआई नया अप्रोच लेकर आ रही है और इसी को बोला जा रहा है एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड अप्रोच। अब इसमें क्या होगा, यहां पर बैंक को पहले से ही अपना जो प्रोविजनिंग है, जो लोन लॉस प्रोविजनिंग है, जो रिजर्व है, वो पहले से ही निकाल कर रखना होगा। जब भी यहां पर बैंक को लगता है कि ये वाला कोई लोन एनपीए बनने जा रहा है, तो उस केस में उसको 3 स्टेज में डिवाइड करना है। मतलब इस अप्रोच के तहत यहां पर आरबीआई ने यह कहा है कि सभी बैंकों को अपना जो लोन है उसको 3 स्टेज में डिवाइड करना है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। अब स्टेज 1 में क्या होगा, अगर मान लो उसको एसबीआई को पैसा मिलना था 1 लाख रुपए, वो 1 लाख रुपए नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, लेकिन एसबीआई को लग रहा है नहीं ये मिल जाएगा, वो जो पर्सन है वो 1 लाख रुपए 2-4 दिन की मोहलत मांग रहा है, वो दे देगा, तो मतलब रिस्क कम है। हाँ रिस्क है लेकिन थोड़ा सा कम रिस्क है, तो उसको वो लोग क्या करेंगे, स्टेज 1 में डाल देंगे, ठीक है। फिर अगर मान लो एसबीआई को लगता है कि नहीं यहां पर ये खतरा ज्यादा है, ये हो सकता है पैसा ना आए, तो खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो ये स्टेज 2 में डाल देंगे। अगर एसबीआई को लगता है कि यहां पर खतरा कुछ ज्यादा ही है, अब वो
पैसा मिलने के चांसेस बहुत कम रह गए हैं, तो वो आपका स्टेज 3 में आ जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट श्योर है कि वो पैसा वापस नहीं आ पाएगा। तो अगर मान लो स्टेज 1 में कोई है तो उसके लिए प्रोविजनिंग क्या आपको ज्यादा करना है कि कम करना है? कम प्रोविजनिंग करना है, क्योंकि रिस्क कम है। फिर स्टेज 2 में अगर वो लोन गया तो मतलब प्रोविजनिंग आपको ज्यादा करना है, और स्टेज 3 में आपको फुल प्रोविजनिंग करनी है। मतलब 1 लाख पक्का लॉस होने वाला है, तो पहले ही एसबीआई को अपना 1 लाख रुपए साइड कर देना चाहिए। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होगे, ये जो अप्रोच है ये एक्सपेक्टेड लॉस के बेसिस पर चलता है। पहले से अनुमान लगाकर यहां पर आपको चलना पड़ेगा कि क्या जो बैंक है जो उन्होंने लोन दिया था उसमें से कितना उनको एक्सपेक्टेड लॉस होने वाला है, उसीलिए इसको बोला जाता है एक्सपेक्टेड लॉस अप्रोच। आई होप कि अब आपको एकदम सरल चीजों के तौर पर समझ में आ गया होगा। अब इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट सिंपल सी बात है कि यहां पर जब बैंक पहले से ही अनुमान लगा लेंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहां पर अगर मान लो कोई लॉस होता भी है फिर भी उनके पास अच्छा खासा रिजर्व बचा हुआ है, प्रोविजनिंग बची हुई है, जिसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं उस लॉस को बेयर करने में, राइट। और इसकी वजह से उनका कैपिटल भी सेव होगा, फिर आगे हमारे जो बैंक्स हैं जिस तरह से डूबते थे वो डूबेंगे भी नहीं, और मजबूती रहेगी पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में। यही इंपॉर्टेंट चीज है जो आरबीआई नए अप्रोच को लेकर आ रही है, ठीक है। ये ड्राफ्ट लाया गया अभी और बहुत ही जल्दी इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। बट आई होप कि ये जो वीडियो था उससे आपको काफी चीजें समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग आरबीआई के पास कितनी डिनोमिनेशंस के नोट्स छापने की पावर है? आरबीआई मैक्सिमम कितने रुपए के नोट्स को प्रिंट कर सकती है, आपको बताना। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी का अगर आप तैयारी करो 2024 के लिए, कल से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में। यूज द कोड अंकित लाइव। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।